नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 5 फरवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं हमारा आज का इस वीडियो के अंतर्गत कंटेंट किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का जो हमारा वीडियो आया था उसका एक बार हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एमपी जीके स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एमपी जीके से संबंधित होंगे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो कि कल आपसे पूछा था उसका आंसर यहाँ पर बताएंगे। और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर आज का यह पूरा के पूरा सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और सबसे पहले जो है यहाँ पर आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को होने वाले इन नुकसानों को कम करने के लिए किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की जा रही है। यानी कि पर्यावरण से जो होने वाले जो नुकसान होते हैं उन नुकसान को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की आपकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ पर प्लास्टिक का यूज न करके थैले जो हमारे थैले होते हैं कागज के होते हैं कपड़े के होते हैं उनका जो उपयोग है किस नगर निगम के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। जबलपुर नगर निगम, इंदौर नगर निगम, उज्जैन नगर निगम या फिर रतलाम नगर निगम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन ए, जबलपुर नगर निगम के द्वारा पर्यावरण को जो नुकसान होते हैं हमारे प्लास्टिक के उपयोग करने से उसको बचाने के लिए जो जबलपुर नगर निगम है जो कि मध्य प्रदेश का है उसके द्वारा जो है थैला बैंक की आपके यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए थैला बैंक की शुरुआत की गई। उस नगर निगम का नाम है आपका जबलपुर नगर निगम। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पर्यावरण को होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए नगर निगम जबलपुर स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत शहर के अलग अलग स्थानों पर थैला बैंक की जो है आपकी शुरुआत कर रहा है। तो थैला बैंक की शुरुआत जबलपुर नगर निगम के द्वारा आपकी यहाँ पर की गई है। बैंक का उद्देश्य पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले के उपयोग को जो है बढ़ावा देना, जैसा कि पहले ही मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। इस बैंक में कपड़े के थैले आपको मिलेंगे जिनकी 5 रुपए के साथ एक कोई भी पुराना कपड़ा देकर जो है आप यहाँ पर लिया जा सकता है। यानी कि किस प्रकार से हम वहां से थैला लेंगे थैला बैंक से, तो वहां पर आपको 5 रुपए देने होंगे और कोई सा भी पुराना कपड़ा जो आपके पास रखा है वह जो है वहां आप जमा करके एक नया थैला जो है यहाँ पर ले सकते हैं। और इस थैला बैंक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए थैले को जो है आपका रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है, महिला आजीविका को भी जो है यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही जो हमारा पर्यावरण है उसको सुरक्षित कर रहे हैं। तो पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा, महिला सशक्तिकरण भी हो रहा, महिलाओं को यहाँ पर रोजगार भी आपका मिल रहा। तो तीन कार्य जो है यहाँ पर एक ही काम से यहाँ पर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा इनोवेशन है यहाँ पर जबलपुर नगर निगम के द्वारा आपका लिया गया है। थैला बैंक के साथ साथ ही जबलपुर नगर निगम के जो महाविद्यालय है वहां पर पुस्तक बैंक भी आपके खोले जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से थैला बैंक में जाकर हम थैले ले सकते हैं 5 रुपए देके, पुराना कपड़ा जो है वहां पर जमा करा के, उसी प्रकार से यहाँ जो जबलपुर नगर निगम है इसके महाविद्यालयों में आपका पुस्तक बैंक भी जो है खोला जा रहा है। और पुस्तक बैंक में भी जो है इसी प्रकार का कार्य होगा कि इसके माध्यम से लोग किताबें जो है आपकी खरीद सकेंगे। यानी कि वह लोग जो कि किताबें आपकी नहीं खरीद सके पुस्तक बैंक में जाकर जो है वो आपकी किताबें यहाँ पर खरीद सकेंगे और उपयोग करके नई किताब लगने वाले कागज के खर्च को भी जो है यहाँ पर आपका बचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर जो पुस्तकें खरीदने में सक्षम नहीं है उनको जो है पुस्तक बैंक के माध्यम से पुस्तकें जो है आपके उपलब्ध यहाँ पर कराई जा रही है। तो हाल ही में जबलपुर नगर निगम दो कार्यों के लिए आपका चर्चा में रहा है। पहला है आपका यहाँ पर थैला बैंक जो कि आपका कहीं ना कहीं प्लास्टिक को कम करने के लिए आपका चलाया जा रहा है। दूसरा है आपका यहाँ पर पुस्तक बैंक। तो ये दोनों जो बैंक है आपके कहाँ पर चलाए जा रहे हैं, तो यह जो है जबलपुर नगर निगम में आपके यह जो है आयोजित किए जा रहे हैं।
चलिए यहाँ पर बात आई है नगर निगम की, तो नगर निगम से जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 74वां संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है, तो वह आपका नगर निगम से संबंधित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, तो वह आपका नगर पंचायत से संबंधित है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो 74वां संविधान संशोधन है जो कि आपका नगर निगम से संबंधित है, इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। तो 74वां संविधान संशोधन लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य आपका जो है मध्य प्रदेश है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की किस अनुसूची में नगर निगमों का उल्लेख जो है आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा जो अनुसूची नंबर 12 है, अनुसूची नंबर 12 उसमें जो है आपको नगर निगमों का जो उल्लेख है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आए हुए, संविधान की जो 12 अनुसूचियां है उनसे संबंधित जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपके नगर निगम से संबंधित पूछे गए हैं। तो दोनों हमें यहाँ पर याद रखना है, 74वां संविधान संशोधन साथ ही 12वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना आपकी कब कहां पर की गई थी, तो मद्रास में की गई थी जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और किस वर्ष में की गई थी, तो 1687 में जो है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना होती है। कहां पर होती है, मद्रास में होती है। कब होती है, 1687 में आपकी होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम आपका कहां पर स्थापित होता है, तो जबलपुर में इसको स्थापित किया जाता है। और किस वर्ष में आपका स्थापित होता है, तो उस वर्ष को याद रखिएगा 1964 में। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में कब स्थापित होता है, 1964 में जो है आपका यह स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि राज्य की यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई, तो याद रखिएगा दतिया जिले में जो है यह आपकी स्थापित की जाती है। और किस वर्ष में स्थापित होती है, तो वर्ष 1907 में इसको जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो दोनों के दोनों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में हुआ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना और यह आपका कब लागू हुआ, तो ध्यान रखिएगा यह अधिनियम तो आपका 1992 में बना, यानी कि जो हमारे संसद के दोनों सदन है उससे तो 1992 में ही जो है यह आपका पारित होकर अधिनियम बना। लेकिन जो है इसका क्रियान्वयन कब किया गया, इसको लागू कब किया गया, तो यह डेट भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। 16 जनवरी 1993, 16 जनवरी 1993 से जो है यह यहाँ पर लागू होता है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश जो है 74वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो मध्य प्रदेश में 74वां संविधान संशोधन आपका कब लागू होता है, तो इसके लिए जो है मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 जो है आपका यहाँ पर लाया जाता है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका कब बना, 1992 में। लागू कब हुआ, 16 जनवरी 1993 से। और हमारे मध्य प्रदेश में इसको कैसे लागू किया गया, तो इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो है आपका लाया जाता है। कब लाया जाता है, 1994 में। तो तीनों सन है 1992, 1993 और 1994, ये तीनों के तीनों जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यह थी आपकी नगर निगम से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मास्क जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है, तो इसका जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन या रतलाम, यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मास्क जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है, तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में देश का सबसे बड़ा मास्क जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बना देश का सबसे बड़ा मास्क महामारी से जंग में लोगों को मास्क के महत्व को समझाने और जागरूक करने के इरादे से छिंदवाड़ा की पारडूना तहसील है, पारडूना में याद रखिएगा यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसका नाम है आपका गोटमार का मेला, जो कि कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो छिंदवाड़ा की जो पारडूना तहसील है यहाँ पर श्रद्धा सबूरी समाज सेवी संस्था ने एक कपड़े का 64 फीट लंबा और 4 फीट 11 इंच चौड़ा मास्क जो है आपका बनाया है। और यह जो है मध्य प्रदेश में बना इतना लंबा मास्क है कि ये इस मास्क को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत के सबसे लंबे मास्क के रूप में भी आपका दर्ज किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे लंबा मास्क जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में बना, तो यह जो है आपका छिंदवाड़ा जिले में बनाया गया है। तो यह क्वेश्चन भी जो है हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पर कहाँ, तो पारडूना तहसील में। और पारडूना तहसील भी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि यहाँ पर गोटमार का मेला भी जो है आपका आयोजित किया जाता है।
है। तो हो सकता है अब जिला ना पूछकर तहसील पूछ लिया जाए कि छिंदवाड़ा जिले की किस तहसील में जो है आपका गोटमार का मेला आयोजित किया जाता है, तो उसका नाम है आपका पारडूना। चलिए यहाँ पर बात आई है छिंदवाड़ा जिले की, तो छिंदवाड़ा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि छिंदवाड़ा जिले का गठन कब किया गया, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसी टाइम पर जो है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला भी जो है आपका बनाया गया। तो छिंदवाड़ा जिला आपका कब गठित होता है, 1 नवंबर 1956 को इसका आपका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि शाही बनाने का जो सरकारी कारखाना है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम मानव विकास संस्थान कहां पर स्थित है, तो यह भी जो है आपको छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन छिंदवाड़ा जिले से निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अदरक का जो है उत्पादन होता है, तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अदरक का जो है सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि देश का पहला मसाला पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया, तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में देश का पहला मसाला पार्क स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के उमरेठ तहसील में होली के अवसर पर प्रसिद्ध मेघनाथ का मेला जो है वह आपका लगता है, तो छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ तहसील में जो है आपका मेघनाथ का मेला भी लगता है। तो छिंदवाड़ा जिले की 2 तहसीलें याद रखिएगा, दोनों में आपके मेले लगते हैं और दोनों मेले इंपॉर्टेंट है। पहला हमने हाल ही में पढ़ा जो तहसील है पारडूना तहसील, वहां पर गोटमार का मेला लगता है, और दूसरी तहसील है यहाँ पर उमरेठ तहसील जहां पर की होली के अवसर पर मेघनाथ का मेला लगता है। तो अगर जिला पूछा जाए कि गोटमार का मेला मेघनाथ का मेला किस जिले में लगता है, छिंदवाड़ा जिले में लगता है। अगर तहसील इनकी पूछ लिया जाए तो दोनों की तहसील है आपके यहाँ पर अलग अलग है, तो ये दोनों मेले छिंदवाड़ा जिले से हमारे जिले जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ ही छिंदवाड़ा जिले में एक जगह है जिसका नाम है पातालकोट, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित जिसका नाम है भारिया जनजाति, वह जो है आपके यहाँ पर निवास करती है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि पातालकोट में जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक भारिया जनजाति निवास जो है आपकी यहाँ पर करती है। तो ये जो पातालकोट है किस जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किन 2 स्थलों के नाम के बदलाव को मंजूरी दी है, यानी कि मध्य प्रदेश के 2 नामों के बदलाव के जो प्रस्ताव हुए केंद्र सरकार को भेजे गए थे राज्य सरकार के द्वारा, तो उनको जो है मंजूरी दे दी है, यानी कि उनके नाम जो है अब आपके यहाँ पर परिवर्तित कर दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन है होशंगाबाद, बाबई, महू या ए और बी दोनों, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल कर आता है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि जो होशंगाबाद है और जो बाबई है इन दोनों के नए नामों के जो इनके नाम परिवर्तन की जो मंजूरी है यहाँ पर आपकी दे दी गई है, और इनके जो है नए नाम यहाँ पर आपके अब जो है केंद्र सरकार ने जो नए नाम है उनको यहाँ पर उनका जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। तो होशंगाबाद को जो है अब किस नाम से जाना जाएगा, तो नर्मदापुरम के नाम से इसको जाना जाएगा, और बाबई को किस नाम से जाना जाएगा, तो माखन नगर के नाम से जो है आपका इसका जाना जाएगा। तो इन दोनों के नामों को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आपकी मंजूरी मिल गई है, और इनके नाम जो है अपन नर्मदा जयंती महोत्सव आपका शुरू होगा तब से जो है इन दोनों के नाम जो है आपके यहाँ पर परिवर्तित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नाम आपके ये चेंजेस हुए हैं, और इनकी जो घोषणा है पिछले साल ही यानी कि वर्ष 2021 में है जो नर्मदा जयंती महोत्सव हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आपकी इसकी घोषणा कर दी गई थी, और जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार को आपका भेज दिया गया था, और केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को जो है आपकी मंजूरी दे दी है। तो जब तक केंद्र सरकार जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देता है तब तक किसी भी जगह का जो नाम है परिवर्तित उस राज्य सरकार के द्वारा आपका नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। तो होशंगाबाद अपने पुराने नाम नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा, वहीं देश की भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि लेखक जिनका नाम है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी जन्मस्थली है बाबई, और उसको जो है अब माखन नगर के नाम से जो है आपका यहाँ पर जाना जाएगा। और केंद्र सरकार ने होशंगाबाद को नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर करने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी यहाँ पर आपकी दे दी गई है। तो इन दोनों के पुराने नाम और नए नाम क्या है यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी।
चलिए यहाँ पर एक बात आती है कि हाल ही में जो है होशंगाबाद और बाबई का आपका नाम परिवर्तित किया गया है। तो नाम परिवर्तन करने की जो प्रोसेस है वह आपकी यहाँ पर क्या होती है, इससे भी संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, या हमें जो है इसको नॉलेज के लिए जान लेना चाहिए कि जो जिले का नाम बदलता है या किसी स्थान का जो नाम है किस प्रकार से बदला जाता है। तो किसी भी जिले का नाम को बदलने की अपील उस जिले की जनता या उस जिले का जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा जो है उसकी अपील की जाती है कि इस जिले का नाम बदलो, इस स्थल का जो है नाम आपका यहाँ पर बदला जाएगा। अगर उसने यहाँ पर अपील किया, वहाँ की जनता के द्वारा उसकी अपील की जाती है, तो इस संबंध में यानी कि नाम परिवर्तन के संबंध में जो उस राज्य की विधानसभा होती है वहाँ पर जो है आपका एक प्रस्ताव पारित करके जो है उस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास आपका भेजा जाता है। यानी कि इसे इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि किसी भी जिले या संस्थान का नाम बदलने के लिए पहले जो उस प्रदेश की कैबिनेट होती है उसकी मंजूरी जरूरी यहाँ पर होती है। प्रदेश की जो कैबिनेट है उस नाम को जो है आपकी मंजूरी दे देती है। उसके बाद जो वो प्रस्ताव होता है वह जो है राज्यपाल के पास आपका भेजा जाता है। राज्यपाल जो है उस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय यानी कि जो केंद्र का गृह मंत्रालय होता है उसको जो है आपका भेजता है। तो उसे जो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है वह उसको या तो रिजेक्ट कर सकता है या फिर उसको अगर एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर जो केंद्र का गृह मंत्रालय है उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो उस जिले का और उस पर्टिकुलर जो आपका स्थल होता है उसका नाम जो है आपका परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे ही जो है उसको आपके वहाँ के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है उसके बाद उस जिले का जो डीएम होता है उसको जो है डाक के माध्यम से आपकी सूचना जो है यह आपकी दे दी जाती है। साथ ही वहाँ का जो डीएम होता है उसका जो है नाम परिवर्तित वह कर देता है। तो इस प्रकार जो है जिले का नाम बदलने की जो है आपकी प्रक्रिया होती है। तो यह प्रक्रिया भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि अगर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो इंटरव्यू में भी जो है पूछ सकते हैं। क्योंकि हाल ही में करंट में जो है हमारा यह मुद्दा बना हुआ है, इसलिए इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी जिले का नाम बदलने की जो प्रक्रिया होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार से जो है आपकी यहाँ पर की जाती है। तो यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अब जो है कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि आईआईटी इंदौर के नए निदेशक आपके यहाँ पर कौन बने हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, सुहास एस जोशी, नीलेश कुमार जैन, नीलिमा गुप्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन है सुहास एस जोशी। हाल ही में जो है आईआईटी इंदौर के नए निदेशक जो है आपके यहाँ पर बने हैं। आईआईटी इंदौर की बात करें, स्थापना जो है इसके आपके वर्ष 2009 में होती है। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर कि दोनों संस्थान यानी कि आईआईटी और आईआईएम जो है दोनों आपके स्थित है। तो देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर दोनों संस्थान जो है आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर जो है किस राज्य में आपका स्थापित होगा। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर जो है आपका स्थापित होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दो और डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है तो एक आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और दूसरा जो है आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण आपका किया जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आते हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो आपके जो हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी स्थित है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज का जो है आपका निर्माण किया जाएगा, ताकि अगर भविष्य में कभी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा सकता है यहाँ पर भोपाल में अगर इस प्रकार के अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज का जो है अगर हम निर्माण करते हैं तो भोपाल हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा का पानी विंध्य क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल कहाँ बनाई जा रही है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में प्रदेश की सबसे लंबी टनल बनाई जा रही है। और इस टनल को यानी कि इस नहर को बनाने का प्रमुख कारण है कि जो विंध्य क्षेत्र है वहां तक नर्मदा का पानी जो है आपका यहाँ पर पहुंचाया जा सके। तो प्रदेश की सबसे लंबी है, इसलिए यह जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है।
चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस आपका मनाएगा। तो इस दिन जो है मध्य प्रदेश के द्वारा अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस 66वें स्थापना दिवस की थीम क्या थी, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, इसकी जो है आपकी यहाँ पर थीम थी। अगला क्वेश्चन बनेगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में कौन से स्थान पर रहा है। तो मध्य प्रदेश जो है इस मामले में आपका पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, साइबेरिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की शिवानी पवार ने कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर बनता है शिवानी पवार के द्वारा यहाँ पर जो है आपका रजत पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के लकड़ी के खिलौनों का चयन है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किया गया है। तो राइट आंसर बनता है बुधनी सीहोर का जो है आपका यहाँ पर चयन किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना में लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश और देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव कौन सा बन गया है। तो जो बांचा गांव जो कि आपका बैतूल जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का जो है पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर जो है आपका गांव यहाँ पर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर रहा है। तो यह जो है इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश भर में प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर आपका बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बनेगा जिनके नाम है भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा। इन जिलों में जो है आपका देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर जो है बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर को भोपाल गैस पीड़ितों के मसीहा अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार आपका दिया गया। तो इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट दिया गया है। तो राइट आंसर बनता है इंदौर जिले को जो है यह अवार्ड आपका दिया गया। किस मंत्रालय ने दिया, तो जो भारत सरकार का केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इंदौर जिले को जो है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट जो अवार्ड है इंदौर जिले को आपका यहाँ पर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एमपी जीके से संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि पशुपतिनाथ का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, मंदसौर, रतलाम, दतिया या उज्जैन। तो राइट आंसर आपका बनता है मंदसौर जिले में जो है आपका पशुपतिनाथ का मंदिर जो है आपका स्थित है। और मंदसौर किस जिले के किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो है आपका सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 4 ऑप्शन है, दौलतराव, विक्रमादित्य, भद्रसेन या बाईजाबाई। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, बाईजाबाई के द्वारा जो उज्जैन का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर है उसका निर्माण जो है आपका यहाँ पर करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले में मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राइट आंसर बनता है राजा मानसिंह के द्वारा। जो ग्वालियर का किला है जिसे पूर्व का जिब्राल्टर, किलों के रत्न के नाम से आपका जाना जाता है, इसके अंतर्गत जो मोहन मंदिर है उसका निर्माण है राजा मानसिंह के द्वारा आपका यहाँ पर करवाया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था। राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण जो है आपका करवाया गया था। और कब करवाया गया था, 526 ईस्वी में जो है इसका निर्माण आपका राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेसादेही का जो प्राचीन शिव मंदिर है किस जिले में आपका स्थित है। 4 ऑप्शन है, भिंड, छतरपुर, धार या बैतूल। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बेसादेही का जो प्राचीन शिव मंदिर है आपका यहाँ पर स्थित है। भिंड जिले की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला डाकू म्यूजियम जो है किस जिले में स्थापित किया जाएगा, भिंड जिले में स्थापित होगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो यह आपका भिंड जिले में जो है निर्माणाधीन है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्कूल आपका कहाँ पर है, तो वह रीवा जिले में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, लक्ष्मण मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर बनेगा खजुराहो, जो कि आपका छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है आपका लक्ष्मण मंदिर स्थित है। खजुराहो की बात करें तो इसको जो है 1986 में आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर शामिल इसको किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन आपका कब किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो राइट आंसर इसका बनता है ऑप्शन बी, 1970
1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का जो है आपका यहाँ पर गठन किया गया। तो 1978 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है मुरैना, देवास, छतरपुर या राजगढ़ है। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है वहां पर जो है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है आपका स्थित है। तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, राजगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो है नेवेज नदी पर आपकी मोहनपुरा सिंचाई परियोजना भी स्थित है। तो अगर पूछा जाए मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ में स्थित है। वहीं जिला स्तरीय जो है आपके मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, तो वह भी हमारा राजगढ़ जिला है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है गेहूं और मक्का पर अनुसंधान के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश में कहां की जा रही है। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में गेहूं और मक्का पर अनुसंधान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान की स्थापना आपकी यहां पर की जा रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ जो है किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है सतना, छतरपुर, झाबुआ या ग्वालियर। तो राइट आंसर बनता है सतना जिले में चित्रकूट जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए भरहुत स्तूप कहां पर है, सतना जिले में स्थित है। मां शारदा का मंदिर आपका कहां पर स्थित है, सतना जिले में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मेहर जो कि आपका प्रसिद्ध बैंड के लिए प्रसिद्ध है कहां पर स्थित है, यह भी आपका सतना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। चार ऑप्शन है खजुराहो के स्मारक, भीमबेटका के पत्थर शेल्टर, सांची के बुद्धिस्ट स्मारक या विदिशा की उदयगिरी की गुफा है। तो राइट आंसर बनता है विदिशा की जो उदयगिरी की गुफा है यह मध्य प्रदेश की वह जगह है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में आपकी शामिल नहीं है। और बाकी ऊपर की तीनों जो है आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगर खजुराहो की बात करें 1996 में शामिल होती है, भीमबेटका की बात करें 2003 में इसको शामिल किया जाता है, और सांची को कब शामिल किया जाता है 1989 में जो है इसको आपका शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए आपका प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन है नेपानगर, शिवपुरी, भोपाल या ग्वालियर। तो राइट आंसर बनता है नेपानगर जो है नेपानगर का जो न्यूज प्रिंट पेपर मिल है यह न्यूज पेपर प्रिंट के लिए आपका नेपानगर जो है आपका प्रसिद्ध है। और किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। बुरहानपुर हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है आदमगढ़ की पहाड़ियाँ, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आदमगढ़ की पहाड़ियां या आदमगढ़ की जो गुफा है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है झाबुआ, ग्वालियर, सतना या होशंगाबाद। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की जो गुफा है, आदमगढ़ की पहाड़ियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चार ऑप्शन है धूपगढ़, गुरुशिखर, पारसनाथ या कलसूबाई। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। और अगर होशंगाबाद में भी जगह आपसे पूछ लिया जाए तो उस जगह का नाम है पंचमढ़ी है। और इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी कुल लंबाई आपकी 1320 मीटर है। और यह जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चार ऑप्शन है जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा या सतना। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। चलिए कल जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। चार ऑप्शन थे बाघ की गुफा है, उदयगिरी, सोनगिरी या भीमबेटका। तो राइट आंसर बनता है जो भीमबेटका जो कि आपका छतरपुर जिले में स्थित है। भीमबेटका जो कि आपका रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक शिलाचित्र जो है आपके यहाँ पर पाए गए हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है जो कि आपका ग्वालियर में स्थित है, इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी। चार ऑप्शन है वर्ष 1950, वर्ष 1957, वर्ष 1960 या फिर वर्ष 1968। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।